एक ऐसा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जिसको लेते समय क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का दिल रो रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि सामने थी पाकिस्तान जैसी कट्टर प्रतिद्वंदी टीम और भारत को मिली थी इस मैच में हार। दोस्तों, यह कहानी है 1999 में खेले गए चेन्नई के उस टेस्ट मैच की, जब भारत को जीत के लिए चाहिए थे 271 रन। और इस पारी में अकेले सचिन तेंदुलकर ही ऐसे खिलाड़ी थे जो भारत की जीत का बोझ ढो रहे थे। उन्होंने 136 रनों की बेशकीमती पारी खेली। पर दोस्तों, जब भारत जीत के करीब था तो अंत समय में एक ऐसे गेंदबाज ने, जो उस पारी में सचिन तेंदुलकर से हार मान चुका था, उसने ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिस वजह से भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में इस मैच की कहानी के बारे में। मैच शुरू होता है और पाकिस्तान टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करती है। पर पाकिस्तान टीम की शुरुआत काफ़ी खराब होती है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट गिरना, जिसके वजह से कोई पार्टनरशिप नहीं बन पा रही थी। और इन बढ़ती हुई मुश्किलों के बाद जब सलीम मलिक आउट होते हैं, तब पाकिस्तान का स्कोर होता है 91 रन पर 5 विकेट। पाकिस्तान की मुश्किलें काफ़ी बढ़ रही थी। तब पाकिस्तान के डिपेंडेबल बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ और विकेटकीपर बल्लेबाज मोइन खान के बीच एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है, जो पाकिस्तान के लिए सहारे का काम करती है। दोनों के बीच 55 रनों की पार्टनरशिप होती है। क्या छोटी सी पार्टनरशिप भारत के लिए खतरा बनने का काम करने ही वाली होती है कि तब पार्टनरशिप ब्रेकर सचिन तेंदुलकर मोहम्मद यूसुफ को आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़ते हैं। अब पाकिस्तान का स्कोर है 154 रनों पर 6 विकेट। अब बल्लेबाजी करने आते हैं वसीम अकरम और मोइन खान। दोनों के बीच 60 रनों की वैल्यूएबल पार्टनरशिप होती है, जिस वजह से पाकिस्तान टीम 238 रनों तक पहुंचने में कामयाब होती है। मोहम्मद यूसुफ, वसीम अकरम और मोइन खान के संघर्ष की बदौलत पाकिस्तान टीम 238 पर ऑल आउट हो जाती है। पाकिस्तान के 238 रनों के जवाब में भारत की शुरुआत बेहतर होती है। भारत के दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहले दिन का खेल खत्म होने तक 48 रन जोड़ चुके होते हैं भारत के स्कोरबोर्ड में। दूसरे दिन का खेल शुरू होता है। वीएस लक्ष्मण और सदगोपाल रमेश भारतीय पारी को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय स्कोर में 19 रन का इजाफा होता है। तभी वीएस लक्ष्मण वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान को मिलता है अपना पहला विकेट। अब भारत के स्कोर में 4 रन और जुड़ते हैं, तो वसीम अकरम सदगोपाल रमेश को आउट कर भारत को परेशानी में डाल देते हैं। अभी भारत इन 2 विकेट की गम से उबरा ही नहीं होता है कि भारत के स्कोर में 1 रन का इजाफा होता है और सकलैन मुश्ताक सचिन तेंदुलकर को आउट कर भारत की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। भारत की बढ़ती हुई मुश्किलों में राहत कार्य का जिम्मा उठाते हैं द वॉल राहुल द्रविड़ भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ मिलकर 31 रन और उसके बाद सौरव गांगुली के साथ मिलकर 53 रनों की वैल्यूएबल पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। राहुल द्रविड़ जब 53 रन के स्कोर पर आउट होते हैं, तब यह जिम्मेदारी सौरव गांगुली संभालते हैं। दोस्तों, राहुल द्रविड़ के 53, सौरव गांगुली के 54 और सदगोपाल रमेश की 43 रनों की बदौलत भारतीय टीम 254 रन पर ऑल आउट हो जाती है। पहली पारी में भारत से 16 रनों से पिछड़ने के बाद जब पाकिस्तान अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करती है, तब मात्र 11 रन के स्कोर पर उन्हें पहला झटका लगता है, जब वेंकटेश प्रसाद शाहिद अनवर को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पाकिस्तान का स्कोर होता है 34 रनों पर 1 विकेट। तीसरे दिन का खेल शुरू होता है। शाहिद अफरीदी और इजाज अहमद पाकिस्तान के स्कोर में 8 रन जोड़ते हैं। तभी अनिल कुंबले इजाज अहमद को कॉटन बोल्ड आउट कर पविंदल भेज देते हैं। अब पाकिस्तान का स्कोर होता है 42 रनों पर 2 विकेट। अब हमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप देखने मिलती है। पहली पार्टनरशिप होती है शाहिद अफरीदी और इंजमाम उल हक के बीच। दोनों के बीच 97 रनों की पार्टनरशिप होती है। इस पार्टनरशिप में इंजमाम उल हक 51 रन जोड़ते हैं। जब इंजमाम उल हक 51 रन के स्कोर पर आउट होते हैं, तब पार्टनरशिप निभाते हैं मोहम्मद यूसुफ और शाहिद अफरीदी। दोनों के बीच 30 रनों की पार्टनरशिप होती है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन पार्टनरशिप देखने मिलती है शाहिद अफरीदी और सलीम मलिक के बीच। दोनों के बीच 106 रनों की पार्टनरशिप होती है और इस पार्टनरशिप में सलीम मलिक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 32 रनों का। दोस्तों, 275 रन के स्कोर पर जब पाकिस्तान का 5वां विकेट गिरता है, तब पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है और शाहिद अफरीदी की 141 रनों की बेशकीमती पारी की बदौलत पाकिस्तान टीम 286 रनों पर ऑल आउट हो जाती है। भारत को इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए आवश्यकता होती है 271 रनों की। और जब भारत इस 271 रन को बनाने के लिए उतरता है, तो इसकी शुरुआत काफ़ी खराब होती है। मात्र 6 रन के स्कोर पर भारत अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा देता है और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर होता है 40 रनों पर 2 विकेट। चौथे दिन का खेल शुरू होता है। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ टीम के स्कोर में 10 रन और जोड़ते हैं। तभी राहुल द्रविड़ वसीम अकरम की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। इसके बाद 23 रन और जुड़ते हैं भारत के स्कोर में। तब सकलैन मुश्ताक मोहम्मद अजहरुद्दीन को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तभी टीम के स्कोर में 9 रन और जुड़ने के बाद जब सौरव गांगुली मुश्ताक की फिरकी में फंसकर अपना विकेट गंवा देते हैं, तब भारत गंभीर समस्या में पड़ जाता है।
अब भारत का स्कोर होता है 85 रनों पर 5 विकेट। लगभग यहां से भारत की हार नजर आ रही थी, पर भारत की हार और पाकिस्तान की जीत के बीच एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा था जो आगे चलकर क्रिकेट का भगवान बनने वाला था। वह खिलाड़ी था सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जो कि अपनी पहली पारी में खाता भी नहीं खोल पाए थे, पर अपनी दूसरी पारी में वो सभी गेंदबाजों का जवाब ढूंढ कर लाए थे और उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी को साथ मिलता है विकेटकीपर बल्लेबाज नयन मोंगिया का। दोनों के बीच 136 रनों की बेशकीमती पार्टनरशिप होती है। अब भारत का स्कोर होता है 218 रनों पर 5 विकेट। भारत की स्थिति काफी मजबूत होती है। तब नयन मोंगिया एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वसीम अकरम की गेंद पर वकायर यूसुफ कैच थमा बैठते हैं। अब भारत का स्कोर होता है 218 रनों पर 6 विकेट। अब बल्लेबाजी करने आते हैं सुनील जोशी और सचिन तेंदुलकर। दोनों के बीच 36 रनों की पार्टनरशिप होती है। इस पार्टनरशिप में सचिन तेंदुलकर 24 रन कंट्रीब्यूट करते हैं। दोस्तों, अब भारत का स्कोर होता है 254 रन। अब भारत को जीत के लिए चाहिए होते हैं 17 रन और 4 विकेट शेष होते हैं। तभी सकलैन मुश्ताक सचिन तेंदुलकर को अपनी फिरकी में फंसाकर उन्हें कैच आउट करा देते हैं। सारे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। तब हमें देखने मिलता है भारत का लोअर ऑर्डर कोलैप्स। भारत का लोअर ऑर्डर मात्र 4 रन कंट्रीब्यूट करके ऑल आउट हो जाता है और भारत इस जीते हुए मैच को हार जाता है। दोस्तों, बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में सकलैन मुश्ताक बताते हैं कि जिस तरह की बल्लेबाजी सचिन कर रहे थे, वह भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि वह उनका विकेट ले पाएंगे। तभी वसीम अकरम उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि अगर सचिन को कोई आउट कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो, और इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागरूक होता है और फिर वह सचिन का विकेट लेने में कामयाब होते हैं और पाकिस्तान को 12 रनों से इस टेस्ट में विजयी कराते हैं। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर के शतकीय संघर्ष और भारत के लोअर ऑर्डर कोलैप्स पर हमारी यह पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अमेजिंग क्रिकेटिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।